ओम शांति। आज की डेट है 3 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट, बाप समझाते हैं हम ही ब्राह्मण हैं जो देवता बनेंगे। हम ही सतयुगवासी फिर कलयुगी वासी बनते हैं, फिर हम वापस संगमवासी बन सतयुगी वासी बन जाते हैं। जो इस सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी तो सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं तो रावण नरकवासी बनाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में ढेरों के ढेर पैसे होंगे तो सोने हीरे मोतियों के महल बना देते हैं। वहाँ कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगता नहीं है। वहाँ हमें सर्व सुख मिल जाते हैं सिर्फ एक बाप की इस रूहानी नॉलेज से। बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। जो सतो प्रधान होंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे और जो तमोगुनी वाले बुद्धि होंगे वह तो नर्क के मालिक बनेंगे। अभी है रौरव नर्क। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने समझाया है कि इस नॉलेज के लिए लायक वही है जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, और जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है और वह अंत तक बजाती रहती है। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं कि फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग है, वही फिर 84 जन्मों के बाद फर्स्ट बेगर बनते हैं। बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है यह भी हम जानते हैं। बाबा आते ही है, भगवानुवाच है कि कर्प कर्प पुरुषोत्तम संगम युग पर असाधारण मनुष्य के तन में मैं आता हूँ। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने में आता हूँ। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट है हीरे जैसा और लास्ट है कौड़ी जैसा। फिर हमें हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, तो इसमें तकलीफ क्या है? बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। थर्ड पॉइंट है, बाबा पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि काम महाशत्रु है। विकार में जाने से ही हम पतित पावन बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है। वह कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग है ही गोल्डन एज, वहाँ पत्थर आदि होता नहीं है। सतयुग में महल आदि बनाने में टाइम नहीं लगता। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब पाने के लिए मुझे याद करो। मैं आया हूँ सिर्फ संगम युग पर हम बच्चों के लिए। याद से ही हमारी आयु वृद्धि को पाएगी। आत्मा प्रकृति के बीच में होती है, सभी आत्मा इस प्रकृति के बीच में ही तो है। हम सतयुग से जन्म लेकर आए हैं, तो इस तख्त पर अकार आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के अभी सड़ गए हैं, क्योंकि हमने ही सबसे जास्ती तख्त हमारा ही तो सड़ा हुआ है। आत्मा स्टार मिसल है, सूक्ष्म है। हम श्री बाबा की संतान हैं। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ। बाप से वर्षा लेना है तो अपने को भाई भाई आत्मा समझना है। फोर्थ पॉइंट है, बाप कहते हैं कि कैसे भी करके मुझ बाप को याद ज़रूर करना है। हमें बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बार। गाते हैं ना सेकंड में जीवन मुक्ति। पवित्र नहीं बने तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब
धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सभी को धर्मराजपुरी में तो जाना ही है, चाहे सजा खाने के लिए या तो फिर सलाम करने के लिए। जितना पवित्र रहेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। तो इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं है। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भाव। मुख से कुछ नहीं बोलना है, ये सब है मन और बुद्धि का खेल। अल्फ और बे बादशाही को याद करो। बाबा सबको गुल गुल बनाकर नयनों पर बिठाए ले जाते हैं। अब कौन से नयन? ज्ञान के नयनों पर बिठाए ले जाते हैं, आत्मा को ले जाते हैं। कमाई बहुत भारी है, बाप को फिर भूलने से घाटा बहुत पड़ जाएगा, तो पक्के व्यापारी बनो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। 5th पॉइंट है, जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। जो स्वयं बिंदी में रहते हैं और औरों को भी बिंदी की स्मृति दिलाते हैं, वही है विघ्न विनाशक। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होंगे, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। वह अपनी स्वस्थिति में असफलता को भी सफलता में परिवर्तन कर देते हैं। आज का स्लोगन है दुआएं लो और दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगी। ओम शांति।